रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो चुका है। मौलाना इब्राहीम ऑफ इंडिया की जानिब से इख्तितामी दुआ कराई गई। मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। रायवंड सिटी आने वाली तमाम सड़कें बंद हैं। इसी पर बात करते हैं, शाहिद सिप्रा और वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा, आज पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो चुका है। जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला आज दुआ में रिक्कत अमेज़ मनाजिर के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। आलमी मजलिस शूरा की फ़ैसले की रोशनी में मौलाना इब्राहीम देवला ऑफ इंडिया की जानिब से इख्तितामी दुआ करवाई गई है और दुआ से कबल उन्होंने दुआ की फजीलत और अहमियत पर भी मबनी बयान किया है। नमाज फ़जर के बाद जो तरतीब दी गई थी उसमें मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद की जानिब से यहाँ आने वाले जो शुरका हैं उनको हदायत जारी की गई, चूँकि जब इज्तिमा होता है तो हज़ारों की तादाद में यहाँ से तबलीगी जमातें निकलती हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके तबलीग के फ़राइज़ अंजाम देती हैं। तो हदायत की रोशनी में उनको बताया गया कि वो किस इलाके में जाएंगे और वहाँ पर क़याम ताम किस तरह करेंगे। उसके बाद दुआ हुई और दुआ के बाद इनखला का अमल इस वक्त भी जारी है। इस वक्त जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसमें बसेस और ट्रक शामिल हैं उनको यहाँ से पार्किंग स्टैंड से निकलने की इजाज़त दी जा रही है और 3 अहम शाहराएँ हैं जिनको मुकम्मल तौर पर सिर्फ इज्तिमा गाह के शुरका के लिए मुख्तस किया गया है कि वो वापसी का रास्ता लेंगे और वहीं से वापस जाएंगे। रायवंड सिटी से ठोकर न्याज बेग जो रायवंड रोड है एक तरफा ट्रैफिक के लिए मुख्तस किया गया है। इस तरह इज्तिमा गाह से सुंदर रोड जो कि मुल्तान रोड की तरफ जाता है इसको भी मुकम्मल तौर पर एक तरफा ट्रैफिक के लिए मुख्तस रखा गया है और इसी तरह रायवंड से मांगा रोड जो तीसरा रोड है ये भी एक तरफा मुल्तान रोड की तरफ जाता है। ये भी इज्तिमा से निकलने वाले जितने लोग हैं उनके लिए मुख्तस किया गया है। इनखला का अमल जारी है और लग यही रहा है कि अभी भी मज़ीद 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होगा जिसके बाद रायवंड से इनखला के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। आज पहला मरहला इख्तिताम पजीर हुआ है। 13 नवंबर यानी कि जुमे रात के रोज़ बाद असर आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला शुरू होगा और उसमें भी इसी तरह 3 से 4 रोज़ तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से आने वाले मारूफ उलमा इकराम की जानिब से बयानात का सिलसिला जारी रहेगा और इतवार यानी कि 16 नवंबर की सुबह दुआ होगी जिसके बाद रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी शाहिद, आप साथ ही रहिएगा। वकास साहब, बताइएगा, ठोकर न्याज बेग पर आप मौजूद हैं और लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल एहसन, इस वक्त रायवंड तबलीगी इज्तिमा के पार्किंग स्टैंड से तकरीबन 60 से 65% जो इनखला है वो मुकम्मल हो चुका है और अब क्योंकि बड़ी जो व्हीकल्स हैं जिनमें बसेस हैं, ट्रक हैं, उनको पार्किंग स्टैंड से निकाला जा रहा है। तो ट्रैफिक पुलिस का ये अंदाज़ा है कि तकरीबन घंटे, 1.5 या मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर जो इनखला है वो उस मुकाम तक आ जाएगा कि जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। आज जब ये इनखला शुरू हुआ था दुआ के बाद तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे के दरमियान ये इनखला शुरू हुआ था और सबसे पहले जो मोटरसाइकिल स्टैंड थे, फिर रिक्शा स्टैंड थे, फिर जो छोटी कारें थी उनको निकाला गया, फिर इसी तरह से जो बड़ी गाड़ियाँ थीं उनको मरहलावार निकाला जा रहा है। लाखों की तादाद में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और जो मुख्तलिफ़ नौआ की गाड़ियाँ हैं उन पर लोग वहाँ पर आते हैं और उनकी जो वापसी है उसका अमल इस वक्त जारी है। बड़े ख़ास इंतज़ाम किए जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए लाहौर से ठोकर से जो रायवंड रोड है, मेन रोड जो है जो कि इज्तिमा गाह को भी लिंक करता है, उसको भी एक तरफा ट्रैफिक चलाई जाती है ताकि इनखला का अमल भी जल्दी मुकम्मल हो सके और बगैर किसी तातुल के ये अमल मुकम्मल हो सके। तो इसी तरह से जो रास्ते मोटरवे को लिंक करते हैं, अगर हम ठोकर से आना चाहते हैं या फिर हम जो है वो मुल्तान रोड से आना चाहते हैं तो उनको कोशिश की जाती है मोटरवे पुलिस के तामुन के साथ कि इनखला की जो शुरका है उनकी गाड़ियाँ जितनी जल्दी हो सके, अगर वो मोटरवे पर सफ़र करना चाहते हैं तो मोटरवे पर तक पहुँचाया जाए, अगर वो GT रोड पर सफ़र करना चाहते हैं तो उनको GT रोड तक पहुँचाया जाए। इस वक्त तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं इस इनखला के अमल को शुरू हुए और मज़ीद इतना ही टाइम जो है वो मुतवक्के है ये इनखला का अमल मुकम्मल होने में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास साहब, हमें तफसीलात से आगाह